दीदी को क्या दिक्कत है इतनी? कभी भी बताओ दीदी हमारी काम मैं में कहता हूँ कभी कल कल ना दीदी आती है जैसे अगर हाँ। कल। नहीं नहीं, मैंने कलेक्टिवली बताया है, इनको कौन करने दे रहा है किसी का? अच्छा मैं नहीं करने दे रहा। भाई सारे सबके दुख उठा के बैठ जाएंगे ये तो हम खुद के दुख सॉल्व करें या दूसरों के करें? पॉइंट तो है बट हाँ सैंडविच खाया था बस, हाँ उसके अलावा और कुछ नहीं खाया। ये देखो ये लाए हम क्रोसों, इसको बोलते हैं क्रोसों। क्रोसांट। क्रोसों, क्रोसांट नहीं क्रोसों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। या सुबह की चाय के साथ बिस्किट। यार हम लोग पता है हमने क्या किया, हमने मैदा छोड़ने का ट्राई किया और हमने छोड़ी भी, क्योंकि हम ना बहुत सारे बिस्किट ले आते थे जब दिल्ली वाले घर में रहते थे, तो बहुत सारे बिस्किट ले आते थे मैदा के, जैसे पार्ले जी बहुत सारे ले आए और अलग अलग वेरायटी के, मतलब मैदा वाले बिस्किट बहुत सारे ले आए। तो हमने ना मैदा छोड़ने के लिए मैदा के बिस्किट खाने छोड़ दिए, मैदा के बिस्किट लाने भी छोड़ दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हेल्दी बिस्किट्स होते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट जो होते हैं, ये वाली ये ब्रिटानिया के जो डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं ना, कितना टंग ट्विस्टर है ना ये, डाइजेस्टिव बिस्किट डाइजेस्टिव बिस्किट डाइजेस्टिव बिस्किट। तो ये जो होते हैं ये लोग, ये हम लेके आने लगे। अब क्या है कि इनको खाने की हमें आदत नहीं है। तो चाय के साथ इनिशियली जब स्टार्टिंग में तो मन ही नहीं करता था खाने का, क्योंकि चाय के साथ अच्छे ही नहीं लगते थे खाने में। पर अब थोड़ा थोड़ा धीरे जब आदत डल रही है तो दो दो चार चार, चलो ठीक है, सुबह चाय के साथ थोड़ा हेल्दी भी है ना, मतलब ठीक है बिस्किट हेल्दी भी है तो इसलिए खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी वही खा रहा था, मतलब चाय के साथ बिस्किट खाते हुए, और मैं निखिल भाई का व्लॉग देख रहा था। विवान सो रहा है अभी, वो यहीं सो रहा था, पर वो उठ के उधर वाले रूम में चला गया सोने, क्योंकि मैं अब काम करने बैठूंगा चाय पीने के बाद तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए वो उधर चला गया। बात सही भी है, मतलब मैं अब जैसे व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ चीज कर रहा हूँ, कुछ R&D कर रहा हूँ किसी चीज की, कुछ भी कर रहा हूँ वट, तो उसमें फिर मैं आवाज होती है, तो इसलिए वो उधर जाके सो गया। चाय पीने के बाद अपन वापस से अपने कामों पे लगेंगे। देखते हैं आज कहीं जाने का प्लान बन सकता है, आई विश बन जाए, बाकी देखते हैं। हाँ जी, तो मैं लगातार 3 घंटे से काम कर रहा था और अब मैं सोच रहा हूँ छोटा सा ब्रेक लेने का, कुछ खाने का, मतलब कुछ खा के पी के वापस से काम पे लगूं। ये देखो मैं काम कर ही रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ खा पी के, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, खा पी कर वापस काम पर लगूं और फिर उसके बाद थोड़ी देर काम करने के बाद मैं रात का डिनर भी बना दूं, तो जल्दी खा लेंगे, मतलब 6-7 बजे तक खा के फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा वॉक वॉक पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, तो 2 सैंडविच और मैंने अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना लिया है। दूध इतना ही था, दूध कम ही था थोड़ा सा, तो हल्का सा पानी डाला और रूह अफ़ज़ा डाला और खांड डाल के मस्त मिक्स कर दिया और बर्फ डाल दी, तो ठंडा भी हो जाएगा। हाँ जी, तो खा पी के मस्त हो गया हूँ मैं, और मेरे को ना आलस आ रहा है क्योंकि मैं बहुत देर से चेयर पे ही बैठा था, चेयर पे बैठ के और मैं काम कर रहा था और वो रहा मेरा प्लेट और ग्लास। तो अब ना मेरे को आलस आ रहा है बहुत ज्यादा, इतना कुछ खाया नहीं उसके बाद भी आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट हम इस आलस को आने नहीं देंगे और हम काम पे लगेंगे वापस से, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, कुछ तो मैं कह रहा था, कुछ तो मैं बता रहा था यार, मैं भूल गया क्या कह रहा था। हाँ, आज काम वाली दीदी नहीं आई, पता नहीं क्यों, बहुत टाइम हो गया यार, मतलब कितने बज रहे हैं, 4 साढ़े चार बज रहे हैं, काम वाली दीदी नहीं आई। ये देखो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, मतलब मेनली तो हमें होता है वो बर्तन का होता है कि यार बर्तन धुल जाएं, घर अगर सपोज एक छोड़ के एक दिन भी अगर साफ हो रहा है तो वो चलेगा, वो चीज़ ठीक है, बट बर्तन थोड़ा क्या डेली लगते हैं, तो इसलिए बर्तन साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी अगर काम वाली दीदी आती है तो ठीक है, वरना मुझे या विवान में से किसी एक को ही बर्तन साफ करने पड़ेंगे। अगर विवान काम में बिजी होगा तो मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर मैं काम में बिजी हुआ तो विवान कर लेगा। अभी मैंने कॉल भी नहीं किया है काम वाली दीदी को, प्रांशुल से पूछ लूँगा मैं एक बार कि दीदी आई हुई हैं या नहीं आई, मतलब उनके यहाँ भी सेम दीदी आती है जो हमारे यहाँ साफ सफाई करने आती है, तो एक बार मैं उससे पूछ लूँगा कि दीदी आई थी या आने वाली हैं या नहीं आएंगी, वट जो भी चीज़ है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना चीज़ों को। यार मैंने प्रांशुल से पूछा था, फोन तो नहीं किया, मैसेज किया था मैंने, तो उसने बोला कि दीदी को कुछ कुछ तो हुआ है तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगी, तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब खुद ही करने पड़ेंगे बर्तन, क्या दिक्कत है, कल आएंगी शायद दीदी। बाय द वे विवान भी उठ गया था, तो मैंने बोला भाई भूख लग रही है बहुत जोर से, क्या सीन है, तो बोल रहे कि आलू के पराठे खिलाता हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा जी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी मैं आलू पराठे बनाऊंगा मस्त। दीदी को क्या दिक्कत है इतनी? कभी भी बताओ दीदी हमारी काम मैं में कहता हूँ कभी कल ना दीदी आती है जैसे अगर हाँ। कल, तो अपन बिठाते हैं उनको हाँ। और उनसे उनकी सारी दिक्कतें पूछते हैं, क्या हमारे जीवन में तो कमी है ही नहीं दिक्कतों की, हाँ, तो तो अपन उनकी भी उनके भी क्यों ले लें, हमसे हमारी कहाँ समझ रही है? उनकी भी पूछ लेते हैं ना भाई। मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर सामने वाले की दिक्कत हम लेके अपने पास रख लें और हम उन दिक्कतों को सफर कर लें, और अगर सामने वाला स्ट्रेस फ्री हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है। मैंने भी ऐसा किया है अपने जीवन के 20 साल, आयुष्मान भैया ने भी ऐसा ही किया है अपने जीवन के 27 साल। और हम 27 कितने साल के हो? 27 24 25 के तो हो गए अभी। हाँ, तो 25 साल कुछ फायदा नहीं होता। हाँ, वो सिर्फ तो है। अपने वालों के दर्द दुख लो, हो सके तो उनके भी मत लो, उनको सिखा दो कि कैसे लड़ना है, लो मत,
तुम्हारी ही 12 बजेगी, मत लो, तो इसलिए हम नहीं ले रहे। हम दीदी चेंज कर देंगे, चलो आप जाओ अपने दुख संभाल लो, हम दूसरी दीदी बुला रहे हैं। पर क्या ये गलत नहीं होगा उनके साथ? हाँ नहीं होगा, हम गलत करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब अब हम गलत करना शुरू करेंगे। यस, अब हम गलत करना शुरू करेंगे। बहुत दिन से हम बहुत सही सही राह पे चल रही है, कुछ अच्छा हासिल हुआ नहीं। बुरा किसी का नहीं करेंगे, पर जो हमारे साथ उंगली करेगा उसको बहुत जोर से बुरा करके जाएंगे। ऐसा देखो मैं अपना बता देता हूँ। नहीं, मैंने कलेक्टिवली बताया है, इनको कौन करने दे रहा है किसी का अच्छा, मैं नहीं करने दे रहा। सारे सबके दुख उठा के बैठ जाएंगे ये तो हम खुद के दुख सॉल्व करें, दूसरों के करें। पॉइंट तो है, बट हाँ इस चीज पे बहुत जोर से हमें लगता है काम करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहा है ये। हम जिस हिसाब के हम दोनों ही हैं, तो हम क्या करते हैं कि चल ठीक है यार, तेरे जीवन में कुछ दिक्कत चल रही है, चल हम सॉर्ट आउट करने का ट्राई करते हैं या कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम उसकी जीवन की दिक्कतों को में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये जैसे जो चीज बता रहा है वो चीज भी सही है गलत है पता सही है, बट जो भी है ठीक है, देखते हैं। इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्सनैलिटी वैसी है। अब आप पर्सनैलिटी को नहीं बदल सकते ना। पर उन चीजों को सही जगह अप्लाई किया जा सकता है ना। मेहनत तो गधा भी करता है, पर सही डायरेक्शन में क्या करता है। तो अपन उन लोगों के दुख दर्द पीड़ा लेंगे ना जो अपने अपन के साथ खड़े तो रहे एटलीस्ट। उन लोगों के वो लेने से क्या मतलब कि अरे वो सारा दुख हमको दे दिया फिर आगे बढ़ गए। अबे ये क्या बात हुई, मैं तेरा रुक लिया, तेरा दुख दर्द रुक तो सही मेरे लिए। तो ऐसा चलो देखते हैं, जो भाई बोलता है उस पर काम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, नहीं करना चाहिए किया नहीं जाएगा, करना चाहिए। नहीं। तो अब तो किया जाएगा। लेट्स सी। हाँ जी, तो आज मैच आ रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और मैं वही देख रहा हूँ। और क्या शुरुआत की है भाई इंडिया ने, 8 रन पे 2 विकेट। सिराज भाई बॉल डाल रहे हैं अभी, और ये पहली बॉल, और क्या बॉल है भाई। विवान बना रहा है खाना, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि विवान आलू के पराठे बना रहा है आई गेस सो। ये क्या, ये नहीं हुआ। ये मतलब इफ यू नीड एनी हेल्प देन आई विल बी हियर ब्रो। वो ठीक है, पर मैं तो सीखूंगा। वो तो ठीक है, पर हम खाएंगे क्या? वो तो ऐसे खाना तो बहुत है। मतलब पहले हम खराब करेंगे फिर हम खाएंगे, ऐसा ना, हम ट्राई करेंगे, मैं सीख जाऊंगा फिर हम खा लेंगे। चलो तो मतलब मैं 3 दिन तक भूखा रहने वाला हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भगवान को मंजूर हो वही होगा। अब विवान ने बना दिया आलू के पराठे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं दही लेने, और मैंने प्रांशुल से चाबी मंगा ली है, प्रांशुल भी आ गया है। अभी हम लोग फटाफट से दही लेके आते हैं, क्योंकि सुबह से लिटरली कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी है, सिर्फ चाय। पता नहीं हम ऐसा अपने साथ क्यों करते हैं, मतलब मैं क्यों करता हूँ। विवान तो 6 बजे उठा था, तो पता नहीं मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता हूँ, बट जो भी है ठीक है। अभी पहले जाके दही लेकर आते हैं और उसके बाद खाएंगे खाना। यार ये एक लॉक नहीं खोल रहा ईश्वर भी आपसे। गुस्सा हो गया ये, ऐसी ताकत मारी है। लॉटी चोको पाई ली है इसने, ये ली है। आप खाओगे? ये सेम ही एक ही फ्लेवर है क्या, और नहीं एक फ्लेवर होना चाहिए। दिख नहीं रहा यहाँ तो। मेरे को वनीला अच्छा लगता है। हाँ तो ठीक है, ये ले लेते हैं। ये हमने ये ले लिया, ये आप भी खा रहे? और एक कुरकुरे का पैकेट। 3 ले लूँ ना ऐसी? 3 ले रहा है, ले ले। 2-3 चीजें तो लेनी है बस। पीने में कुछ देखना है क्या, पीने में कुछ लेना है क्या? क्रैनबेरी ले लो। अबे चल, बहुत महंगा आता है भाई। उधर देखो भाई ये 140 का आता है। ये रेट भी याद हो गया मेरे को, इतना पी लिया मैंने 2-3 महीने में क्रैनबेरी वाला। भाई ये देखो, ये कोकोनट चोको पाई, ये ऑरेंज चोको पाई, ये स्ट्रॉबेरी चोको पाई, और ये मैंगो चोको पाई। जो कोकोनट चोको पाई खा रहा है वो मर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? बहुत वाहियात होता है ये। विवान तूने के लिए- खाया है? विवान के लिए खाया लेके तूने? जाते हैं। नहीं मैंने क्यों खाया? तो फिर तू कैसे बोल सकता विवान के है? लिए लेके अच्छा- चलते हैं इसको। अच्छा भी तो हो सकता है। अरे लेके चलते हैं ना, वो सब कुछ खा लेता है, क्योंकि छिपकली भी खाता है वो। कुछ भी, हाँ वो पोटी भी वो सिर्फ बोलता है, खाता कुछ नहीं है। वो पोटी भी तो और खानी नहीं भी चाहिए ऑब्वियसली। प्रांशुल और आयुष्मान भैया ये लेके आए कोकोनट चोको पाई। चोको पाई कुछ तो है, तो मैं सोचा ट्राई कर रहा हूँ। तो प्रांशुल होता कि नहीं कैमरा में ट्राई करो। लग तो नॉर्मल ही रही है, अगर तुमको पता है। मतलब चोको पाई जो होती है ना वही लग रही है, कैसा टेस्ट है? सेम चोको पाई जैसी लग रही है। हैं? हाँ, और बस हल्का सा ऐसा लग रहा है कोकोनट का फ्लेवर डाल दिया है ऊपर से बस। टेस्ट करो। एक में से भी 2 लोग खाएंगे क्या? सिर्फ कोकोनट का टेस्ट आ रहा है, बाकी तो सेम ही लग रही है। चॉकलेट में भी कोकोनट का टेस्ट आ रहा है बस। नॉट रिकमेंडेड, नॉर्मल वाली खाओ। ये रही मेरी थाली, और अब मैं लग रहा हूँ खाने, और मैं बताता हूँ कि पराठे कैसे बने। ठीक है, सीखे हुए तो हैं, मसाले की कमी है थोड़ी सी। पता नहीं कि हर बार मसाला कम ही क्यों डालता है, मुझे यार इतना मतलब मेरे को आटा बेलना नहीं आता। मैं 2-3 बार बेला हूँ, मेरे को नहीं आता। एक बार मम्मा के साथ बैठ के कर सीखना पड़ेगा मेरे को। बहुत मोटा आटा मिल जाता है मुझसे। मतलब फिर वो रोटी बताओ इतनी, जैसे रोटी कितनी पतली सी बननी चाहिए, वो पतली होती ही नहीं है। वो एकदम बिल्कुल ऐसा मोटा पराठा टाइप की रोटी बन जाती है। तो इसलिए मसाला ज्यादा डल ही नहीं पाता है। ज्यादा है, मसाला ज्यादा मतलब। अच्छा, ओ चटपटा कम है ऐसा? बाकी तो सही है, बस मसाला कम है। मसाला मतलब चटपटा कम है। मेरे को फीका पसंद है थोड़ा सा चीजें। बट मैं भी कैमरा के सामने खाऊंगा। मैंने खा चुका वैसे अभी जस्ट एक।
पर जेन्युइनली बहुत अच्छी है। भैया खाना पीना खा के हो गया मस्त, एक नंबर मजा आ गया भाई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पे था। मैं पूरे दिन काम भी किया, तुम्हारे सामने ही खाया जो खाया मैंने, वो सैंडविच खाया था बस। हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं खाया। ये देखो, ये लाए हम क्रोसों, इसको बोलते हैं क्रोसों। क्रोसों, क्रोसांट नहीं, क्रोसों। अभी हम क्रोसों खाएंगे। डेजर्ट में हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि क्रोसों से ही काम चलाएं डेजर्ट का। तो इसलिए अभी हम क्रोसों खा के बताते हैं। ये वनीला फ्लेवर है। हाँ, वनीला क्रीम। अच्छा है, मीठा है, सॉगी है। मीठा तो है ना भाई, डेजर्ट मीठे के लिए यूज होता है। चीनी ला कर पागल है, जब मेरे पास क्रोसों है तो मैं क्यों चीनी खाऊं, है ना दोस्तों? मैं तो क्रोसों खाऊंगा। हाँ, तो खाना वाना खा के मैं ना इंडिया वर्सेस यूएसए मैच देख रहा था। काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि न्यूयॉर्क का ना जो स्टेडियम है वो अभी बना है, लाइक रिसेंटली फेब मार्च अप्रैल, मतलब 3-4 महीने में बनाया है उन्होंने। तो उसकी ना जो पिच है अभी इतनी अच्छी नहीं है बैटर्स के लिए, तो ना वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। जो लोग लाइक जो प्लेयर्स बैटिंग करते हैं उनका, बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी पिच है वो। इन सब से हटके मैं ये बताना चाह रहा था बेसिकली कि मैं खाना खा के मैच देखने लग गया था। मैच खत्म हो गया, इंडिया जीत गई। अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। रूटीन बताया ना, रूटीन। तो ये व्लॉग यहीं तक का था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कर दो, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।